अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली टॉप 2 और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, आपको याद होगा कि ये सेट वही है जिस पर हमने एक दफ़ा एक प्रोग्राम किया था और आपने बड़ा पसंद भी किया था और आपने फरमाइश की थी कि अगर आप उस सेट पर दोबारा जाएं तो आपने वहाँ पर बैठ कर एक वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करनी है। तो आज ईद कुर्बान का मौका है, ईद का दूसरा दिन है और ज़ुहैब असलम साहब जो है ना, ये ईद की वजह से बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं। रॉक्स कंपनी ज़ुहैब असलम साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। ईद का मौका है तो इनसे जानते हैं कि आप शहर की ज़िंदगी को भी एंजॉय करते हैं, वहाँ आप लाइफ अपनी गुजार रहे हैं और गांव में आप आए हैं, तो गांव में आपकी ईद कैसी गुजर रही है? शहर की अगर लाइफ को देखा जाए तो वो बड़ी बिजी लाइफ है। अच्छा, हाँ, उसके बरक्स अगर गांव में आते हैं तो ज़्यादातर सो के पीछे गुजरती आप है। खूबसूरत माहौल देख रहे हैं, गाँव का बड़ा सरसब्ज माहौल है और ईद का मौका है, जी। तो कैसा जा रहा है ईद का दूसरा रोज़? दूसरा रोज़ बिजी वो अच्छा। इस लिहाज से कि मेहमान आ जा रहे हैं, दोस्तों से मिलन जुलन हो रही है। अच्छा। मिलन जुलन हो रही है। सही है। तो बाकी फिर छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं ऑलमोस्ट। कल सही है। वापस जाना है तो फिर वही रूटीन, वही बिजी रूटीन लाइफ। है। तो यहाँ आपका जो है दोस्तों से मिलना जुलना भी रहा है। कुर्बानी आपने कौन सी की है, छोटी की थी या बड़ी की थी? कुर्बानी छोटी भी की थी, बड़ी भी की थी, दोनों की अच्छा, थी। बकरा किया था। बकरा भी किया था। बकरा कौन सी किस्म का था, राजनपुर से लाए थे या यहाँ गांव में ही आपने पाला हुआ? नहीं, मर्दान से लाए थे। मर्दान से लाए थे। पहाड़ी बकरा। पहाड़ी बकरा था। इतना दूर से लाने की क्या वजह थी? बस शौक। शौक है। हाँ जी। अच्छा। नाजरीन, गर्मी थोड़ी हमें लग रही है तो इस वजह से हमें पसीना भी आ रहा है, तो आपने ये फ़ील नहीं करना कि ये पसीनों पसीनी हुए हैं, क्योंकि आपके लिए हम बैठे हुए हैं और आपको हम गांव का जो माहौल है वो दिखाना चाह रहे हैं। और ईद का यहाँ ऐसी ईद होती है कि मेहमान आ रहे होते हैं लेकिन साथ एक जो पुरसकून माहौल है वो भी नज़र आ रहा होता है। और अच्छा, मर्दान से बकरे की बात हो रही थी, मर्दान से बकरा आप कितने का लाए थे? कोई नहीं, इतना खास महंगा नहीं है, जानने वाले हैं वहाँ पे। अच्छा। 30,000 के लाए। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बड़ा सस्ता बकरा आपको हाँ मिल जी, गया। हाँ जी। यहाँ से तो काफ़ी महंगा मिलना था। हाँ, यहाँ अगर देखा जाए ना साइज़ का और वज़न के लिहाज से तो यहाँ थोड़ा महंगा होगा। अच्छा, तो बकरा सारा आप खा चुके हैं या अभी कुछ रहता है? नहीं, मेरी जिसामत को देख के लग नहीं रहा अच्छा। कि मैं अकेले ही तो खा बकरा कितना खा चुके हैं अब तक आप? ज़्यादा नहीं तो 2-2.5 किलो तो मैं खा गया हूँ अकेले ही। अच्छा। नाजरीन, प्रोग्राम में एक और मेहमान का इजाफ़ा हमने कर लिया है। गाज़ियान जो है, रिश्ते में तो मैं इसका दादा हूँ, क्योंकि ज़ुहैब जो है ये मेरा भतीजा है, बड़े भाई का बेटा है, तो वैसे ही मुझे चाचू भी अपनी ज़बान में कहता है। तो गाज़ियान, हेलो, आप क्या कर रहे हैं? गाज़ियान भी बता रहा है कि मैंने काफ़ी जो है ना वो गोश्त खा लिया है। तो बच्चों के साथ कैसा आपको लग रहा है? बड़ा ज़बरदस्त। बच्चे मन के अच्छे, सच्चे और सच्चे, अच्छे। हाँ अच्छे, जी। तो बड़े अच्छे बच्चे होते हैं बच्चों हाँ के जी, साथ लाइफ बच्चों जो के है। साथ बड़ा एंजॉय भी करते हैं और बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो यहाँ इसने गांव में आपको तंग तो नहीं किया ज़्यादा? नहीं, बल्कि ये एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, शहर में तो इसे बस कोई 1-2 चेहरे ही सही देखने को है। तो मिलते यहाँ हैं। माशाल्लाह चेहरे इतने ज़्यादा हैं कि ये खुद घबरा जाता है कि खुद इतने घबरा चेहरे। जाता है कि इतने चेहरे जो हैं ये कहाँ से हैं। हाँ काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और खुश भी है। गांव जी। का माहौल कितना, आपने इसको फसलें भी दिखाई हैं बाहर जाके, कोई जानवर? वहाँ नहीं, तो चिड़ियाघर में जाना पड़ता है ना, तो यहाँ तो हर तरफ चिड़ियाघर ही है। ऐसे ही है। नहीं, अभी ले जाना है इसे, सुबह जाना है वापस, तो उससे पहले इसे ज़रा घुमा फिरा के लाएंगे हाँ, फसलें इसको वगैरह। ज़रूर घुमाएं फिराएं। यहाँ जो कुर्बानी का जानवर तैयार होता है, उसकी जो बाकियात होती हैं उनका क्या करते हैं, कहाँ फेंकते हैं, क्या करते हैं उसका? दरअसल शहर की निस्बत अगर गांव को देखा जाए ना, एक तो माहौल थोड़ा ओपन होता है और जगह भी होती है इस तरह की सही फेंकने है। वगैरह की, तो आप कहीं भी फेंक दें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता सही क्योंकि है। आबादी भी कम होती है। सही है। कुछ हाँ जानवर भी ऐसे होते हैं कि वो खा जाते खा हैं, जाते हैं। हाँ ना जी, करीब से कुछ जहाज़ गुजर रहे हैं कि जिससे उनको नुकसान ऐसे हो। ही है बिल्कुल। सही है। तो बकरे का बाकी तो आपने चीज़ें काफ़ी बताई हैं, और क्या क्या पसंद है, मतलब इसका अगर कबाब बना लिए जाएं या कीमा बना लिया जाए या इस तरह की चीज़ें, या कोई बारबेक्यू का हाँ, माहौल, जिस बारबेक्यू। तरह ये जगह है यहाँ बारबेक्यू का अगर माहौल बना लिया जाए? हाँ, इधर भी सही है लेकिन ना शहर में इसका पूरा अरेंजमेंट किया होता है। अच्छा। हाँ जी, तो बारबेक्यू के लिए थोड़ा सेव भी किया है, अच्छा, स्टॉक करके ले जा रहे हैं तो उधर हमें भी फिर। आप इनवाइट करेंगे वहाँ हाँ, बारबेक्यू? ज़रूर, क्यों नहीं, क्यों अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये ना हो कि आप नहीं। बिल्कुल, अकेले अकेले। बारबेक्यू पे प्रॉपर एक प्रोग्राम करेंगे हम। अच्छा, हाँ जी। चलो नाजरीन, आपने जो है वो हमारा इंतज़ार करना है। बारबेक्यू का प्रोग्राम कहना है ज़ुहैब का कि हम लाहौर में करेंगे, गोश्त यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन गोश्त आप बहुत ज़्यादा लेके ना जाएं, कुछ अगर ज़्यादा है ना तो वो कुछ गरीबों को मेरा ख्याल दे दें।
नहीं, गरीबों को तकसीम किया है, ये अच्छा। तो एक हिस्सा होता है ना अपना, अच्छा। उसमें से थोड़ा रखा है। सही और है। बाकी क्या कहूँ, किधर है लोग वगैरह भी देते हैं ना, इधर लोग, उधर से आ जाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ भाईचारे का ज़्यादा एक हाँ माहौल है, तो हाँ लोग जी, जो हैं वो इतना गोश्त दे देते हैं। अगर किसी बंदे ने कुर्बानी नहीं भी की हुई तो यहाँ उसके घर में भी इतना गोश्त जो है वो जमा हो जाता है कि एक बंदा जो कुर्बानी करता है उससे ज़्यादा गोश्त उस बंदे के घर में जमा हो जाता है। ऐसे ही है जैसे बिल्कुल। हमने देखा था जब गोश्त तकसीम हो रहा था तो बहुत सारे लोग जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो शॉपिंग बैग थे जिनके अंदर उन्होंने गोश्त रखा हुआ था। और ऐसे मेरा ख्याल है वो एक जगह का गोश्त था और भी कई जगह से उन्होंने गोश्त जमा किया होगा। ऐसे ही है बिल्कुल, मनों के हिसाब से लेके जाते फिर हैं। भी हमारी मन ज़्यादा नहीं हो मनों के हिसाब से फिर भी हमारी ज़िम्मेदारी है जी कि अपने गली मोहल्ले में और रिश्तेदारों में और जहाँ पर भी हमें जो हमारे जानने वाले हैं उन पे हमारी नज़र होनी चाहिए कि ईद का मौका है, हम खुशियाँ भी मनाएं, हंसें खेलें, गोश्त खाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन इसके साथ साथ जो एक एहसास का रिश्ता है और एक भाईचारे की जो फ़िज़ा है उसको कायम रखते हुए जो बाकी लोग हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अपनी फ्रिज को बेशक आप इतना ज़्यादा ओवरलोड ना करें, ज़्यादा गोश्त ना बेशक रखें, लेकिन जो गरीब लोग हैं और जिन लोगों ने साल में एक बार गोश्त खाना होता है उनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी अच्छी गुफ्तगू के साथ, अच्छी एंडिंग के साथ हमें इस वीडियो में दें इजाज़त। शाम का वक्त हो रहा है नाजरीन, आप इस सेट को देखें, गाँव के माहौल को देखें और अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।